हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सामान्य लगता है पूछने में, पर इतना मुश्किल होता है बताने में, उतना ही जटिल है। तो इन टाइप की चीज़ों पे कमांड और फोकस कर लेना चाहिए, जिसकी आने की संभावना प्रबल होती है और याद होने की संभावना तो और ज़्यादा सबल है कि याद जल्दी होता ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, इसी पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे कि कैसे चुनाव पूरा होता है। ठीक है, ये एक चित्र है विद राज्यसभा का, जैसे बैठती ये ऑरेंज कलर्स हैं जो बीजेपी को डिनोट कर रहे हैं। फिर सेकंड जो आप ग्रीन देखते हैं तो ये आपका कांग्रेस या फिर एनडीए अलायंस, जिसको आप बोलते हैं। ये एनडीए अलायंस इधर हो गया ये बीजेपी के साथ, यूपी अलायंस आपका हो गया कांग्रेस के साथ। तो उस टाइप का है मोटा मोटा, मैंने इसलिए लगा दिया है चित्र कि एक समझ में आ जाए कि बैठते कैसे हैं राज्यसभा में। यदि जो लोग गए होंगे राज्यसभा कभी, जिन्होंने विजिट की होगी, तो उनको पता होगा। राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं, इसका प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे हम लोग। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव है तो इनडायरेक्ट यही होगा। ठीक है, ये छोटे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने बोला अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों लोग नहीं, बल्कि उनके चुने हुए विधानसभा प्रतिनिधियों यानी विधायक वोट करते हैं। ठीक है, विधानसभा, ये राज्यसभा नाम से ही लग रहा है राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी, तो राज्य की विधानसभा वाले प्रतिनिधि ही विधायक वोट करते हैं इसमें, ये याद याद रखिएगा आप। राज्यसभा में विधायकों के वोट करने की इस प्रक्रिया को केवल एक ही स्थानांतरणीय वोट के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है इसे। ठीक है, अगर इसके बारे में पूछ ले कि इस सिस्टम को बनाया किसने था, सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन विद ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो थॉमस हियर। ठीक है, थॉमस हियर। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि होगा और विधायक एक ही वोट डालेंगे जो एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। अभी ये शब्द आपको समझ नहीं आएगा, पर आगे हम बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वोट का ट्रांसफर दो सूरतों में होता है। पहली, जब उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा वोट मिले हो। ठीक है, दूसरा, जब किसी उम्मीदवार को इतने कम वोट मिले हो कि उसके पास कोई मौका ही ना हो, एक अधिक और एक के पास बिल्कुल नहीं, ये याद रखिए। ठीक है, वोट का ट्रांसफर दो सूरतों में होता है। पहली, जब उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा वोट मिले हों। दूसरा, जब किसी उम्मीदवार को इतने कम वोट मिले हों कि उसके पास कोई मौका ही ना हो। ठीक, हर विधायक का वोट एक ही बार गिना जाता है, इसलिए वो हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकता, एक ही बार काउंट होगा आपका वोट। ठीक है, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम होते हैं और इन विधायकों को इन नामों पर अपनी वरीयता के मुताबिक 1, 2, 3, 4 को ऐसे ही आगे के अंक लिख देते हैं। जब विधायक किसी उम्मीदवार को एक वरीयता देता है तो उम्मीदवार को पहली वरीयता का वोट मिल जाता है। जो भी खड़ा हुआ है राज्यसभा चुनाव में उसको एक वरीयता अंक मिल गया। उम्मीदवार को जीतने के लिए ऐसे ही एक तय नंबर से पहली वरीयता वोट चाहिए होते हैं। ये तय नंबर राज्य की कुल विधानसभा की सीटों को और वहाँ के राज्यसभा में जाने वाले सांसदों की संख्या पर निर्भर करता है। अभी आपको ये सब थ्योरी समझ नहीं आएगी, आप एग्जाम्पल से पूरा समझ जाएंगे कि फैक्टर है क्या बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं और फार्मूले बेस पे ही आपको समझ एक विकसित करनी पड़ेगी। आप यदि फार्मूला देख लेते हैं तो आपकी समझ एक विकसित हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के साथ समझिए। ठीक है, उदाहरण है यहाँ पे, राज्यसभा सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को जितने पहली वरीयता के वोट चाहिए होते हैं उसकी गणना के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल विधायकों की संख्या डिवाइडेड बाय यानी भाग चुनाव के लिए राज्यसभा सीटें +1। ठीक है, और ब्रैकेट +1। ठीक,
ये इसका फॉर्मूला है, कुल विधायकों की संख्या, ठीक है, चुनाव डिवाइडेड बाय चुनाव के लिए राज्यसभा सीटें प्लस वन ब्रैकेट प्लस वन। आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब उत्तर प्रदेश से देखिए समझ लेते हैं, यूपी से। उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझते हैं। प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या है, आपको पता है 403, ठीक है। मान लीजिए 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, तो जीत के लिए पहली वरीयता के वोट, यानी प्रायोरिटी पहले वाले को ही मिलेगी ना, जैसे 4 लोग 1 2 3 4, तो पहली वरीयता के वोट को कुछ इस तरह पता चल सकता है, जैसे 403 विधायकों की संख्या टोटल डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा की, 10 प्लस 1 प्लस 11। अब यदि 11 को 403 से डिवाइड देंगे तो 11 तिया 33, 40 में 33 गया, 7 बचा, तो उधर कितना गया, 73 हो गया। तो 11 छिक 66 यानी 66 होगा ना, 11 इंटू 6, तो यहाँ पर 36 बनेगा, प्लस 1 कर देंगे तो 37। मतलब जिस उम्मीदवार को 37 पहली वरीयता के वोट मिल जाएंगे वो राज्यसभा सीट जीत जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से कर दे रहा हूँ ब्रीफ। उत्तर प्रदेश में कुल विधायकों की सीटें कितनी हैं, 403, और मान लीजिए कि 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, तो जीत के लिए पहली वरीयता के वोट कुछ इस तरह पता चल सकते हैं, 430 टोटल नंबर ऑफ एमएलएस डिवाइडेड बाय 10 प्लस वन। ये प्लस वन कब यूज़ होगा, जब आप इसे डिवाइड दे देंगे, यानी 403 को आप 11 से डिवाइड दे देंगे, तब ये 36 आएगा, प्लस वन ये 37 बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो राज्यसभा की सीट जीत जाएगा। यहाँ पे एक मैंने और चीज़ लिख दी है, अनुच्छेद 80 3, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा, ये क्षेत्र याद रखना, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा। यहाँ पे 12 व्यक्तियों को नामित करता है राष्ट्रपति। ये नामित सदस्य चुनाव में तो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में सभी सदस्य शामिल होते हैं, और महाभियोग में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा वाले शामिल नहीं होते। ऊपर लास्ट वीडियो में आई बटन में दिया है, वहाँ से आप देख भी लीजिएगा ब्रीफली, ठीक है। ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये कई बार आया है क्वेश्चन। 80 अनुच्छेद 80 ब्रैकेट 3, राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा में 12 व्यक्ति नामित किए जाते हैं, ठीक है। नामित सदस्य चुनाव में तो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं, ठीक है। आरओ एआरओ जो होना है आपका 2016, और बीईओ जो होना है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2020 का एग्ज़ाम। इसमें प्री के दृष्टिकोण से, मैंने प्रीलिम्स के लिहाज से ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो प्रीलिम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिए। इसी टाइप की चीज़ें जो होंगी क्यूरियस और जो एग्ज़ाम में आती हैं, और ये सब चीज़ें आती हैं पर इसको लीव करना पड़ जाता है क्वेश्चन को, मात्र जानकारी के अभाव में, ठीक है, क्योंकि टफ है, तो समझ के काम करना है अपने को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will upload another curious video soon.